प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 अगस्त को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग रवाना होंगे। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस का दौरा करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। मोदी कल ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को ग्रीस का भी दौरा करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। 22 से 24 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी लंबे समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बातचीत और कूटनीति के जरिए हल करने पर जोर दे सकते हैं। इस सम्मेलन में आर्थिक और सुरक्षा हित के अलावा कई मुद्दों पर भारत का फोकस रहेगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के विदेश दौरे के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी है। विनय मोहन क्वात्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री 22 अगस्त की सुबह जोहानसबर्ग के लिए रवाना होंगे। यहां प्रधानमंत्री 22 से 24 अगस्त तक चलने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। Will depart tomorrow morning for Johannesburg, where he would be participating in the 15th BRICS summit that actually starts tomorrow only and concludes on 24th of August. साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी है। ये कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों के बाद पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। साल 2019 के बाद पीएम मोदी पहली बार व्यक्तिगत रूप से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विदेश सचिव ने कहा है कि शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और गतिविधि के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगा। India last held the BRICS chairmanship in 2021. For us, it is also a platform that can address a number of global challenges and also by contributing to building a fairer, inclusive and open international architecture with sustainable development and economic growth at its core. प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शिरकत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जोहानसबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत चीन की सीमा पर तनावपूर्ण संबंधों के बीच दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है। चीन भी ब्रिक्स का पार्ट है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी चर्चा होगी या नहीं। इस पर आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। दोनों पक्षों ने अभी इस मुलाकात पर कुछ भी नहीं कहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा होगी। भारत और ग्रीस के बीच सभ्यतागत संबंध हैं, जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ ग्रीस में भारतीय समुदायों के साथ भी बातचीत करेंगे। जाहिर है, दक्षिण अफ्रीका में हो रही ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण वार्ताएं करने वाले हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात क्या शी जिनपिंग से अलग से होगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं ग्रीस दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम नजरें रहने वाली हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।